हरे कृष्णा। भूगोल एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। आज देखेंगे चौथा चैप्टर क्लास 6 का मानचित्र। तो ये एक कंपास है जो पहले प्रयोग होता था दिशाओं के ज्ञान के लिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों से तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब देखते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक। अब राजनीतिक मानचित्र देखते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक। अब देखते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। दूरी क्या होती है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या इसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को ध्वस्त करती है। ध्वस्त नहीं, व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर सार्वजनिक स्थल पर वास्तविक दूरी, एक मिनट, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जरूरत जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक। ये
एक गांव का मानचित्र है। गांव में क्या है कि दुकान है, ठीक, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, ये कुआं है, विद्यालय है, खेल का मैदान है, ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। तो इसमें एक पैमाना दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ये मीटर हो गया, ये 50 मीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, यह मान लीजिए कि इस सड़क की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यानी 20 मीटर की एक सड़क है बीच में। इस तरीके से देखते हैं। ओके, दिशा की बात करते हैं। तो दिशा क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये है। उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, और पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, ये होता है। तो दिशा की बात करें तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु हैं कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए और विकास के लिए। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की स्थान का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। प्रतीक क्या है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, तो आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते। जब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो मानचित्रों की एक बड़ी विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। यह ऋण, अभी देखते हैं आगे। तो ये ऋण क्या, एक मिनट, ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ ऋण प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। अभी आगे ऊपर देखते हैं। तो विभिन्न रंगों का उपयोग भी उसी उद्देश्य से किया गया है। ठीक, उद्देश्य से किया गया है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। तो इसमें जो ऋण प्रतीक दिए गए हैं वो कौन से हैं? ऋण प्रतीक हैं ये, जैसे ये रहे ऋण प्रतीक। कि रेलवे लाइन के लिए क्या प्रतीक प्रयोग होता है? रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के लिए ये प्रयोग होता है, मीटर लाइन के लिए ये, और बड़ी लाइन के लिए ये प्रयोग होता है। इसके बाद सड़कें, कच्ची या पक्की सड़कें। कच्ची सड़कों के लिए ये प्रयोग, पक्की के लिए ऐसा। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला। अंतर्राष्ट्रीय के लिए ये, जिला राज्य के लिए ये, जिलों के लिए ये। तो नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी ये हो गया, कुआं 0 गोला गोला हो गया, तालाब थोड़ा सा बड़ा, ये नहर हो गई, ये पुल हो गया। मंदिर, गिरजाघर, छतरी और मस्जिद। तो मंदिर हो गया, गिरजाघर हो गया और मस्जिद हो गई, ये छतरी हो गई। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ठीक,
बस्ती कब्रिस्तान हो गया, ये बस्ती हो गई, ये कब्रिस्तान हो गया, पेड़ और घास हो गए, पेड़ छोटे छोटे, घास ये हो गई। ठीक, ये सारी चीज़ें। ये घर का नक्शा बनाया गया है, इसमें देखिए ये पक्की सड़क है, छोटी रेलवे लाइन है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। ओके, ये नदी दर्शाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ के यहाँ रेखा चित्र पे आते हैं। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये रहा आपका ये चैप्टर मानचित्र का। मानचित्र के कुछ सवाल इधर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल आसान है, पढ़ने के बाद आसानी से कर सकते हैं। और ये रहा आपका चैप्टर समाप्त। अब अगले चैप्टर पे अगले वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्ण।